हाथ न मिलाने पर कंगाल पाकिस्तान एशिया कप का बॉयकॉट करने की धमकी दे सकता है। दूसरी तरफ हम हैं जो 26 निर्दोष लोगों की जान चली जाने के बाद भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे सैनिकों और नागरिकों का खून बहाता है, उसके साथ हमारी सरकार क्रिकेट खेलने को तैयार है। ये वही पाकिस्तान है जिसने 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवानों को शहीद किया, जिसने अप्रैल 2025 में पहलगाम में 26 बेकसूर नागरिकों को बेरहमी से मार डाला। इतना होने के बाद भी मोदी सरकार ने दुबई में 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने की मंजूरी दे दी और अब दूसरा मैच भी होने वाला है। अब सवाल है कि ये कैसी नीति है। मोदी जी पहलगाम हमले के बाद बड़ा कहते फिरते थे कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। फिर ये बार बार मैच क्यों हो रहे हैं? क्या अब मोदी जी के रगों में बहने वाला सिंदूर पानी बन गया है? क्या अब उनका खून नहीं खोल रहा? याद दिला दें, 14 सितंबर 2025 की शाम दुबई में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसे भारत ने 7 विकेट से जीत लिया। इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया गया, टिकट बिके, स्पॉन्सरशिप का पैसा बटोरा गया। लेकिन जीत से ज्यादा जरूरी ये सवाल कि ये मैच हुआ ही क्यों? पहलगाम में 26 लोग मरे, उनके परिवार आज भी आंसुओं में डूबे हैं। शुभम द्विवेदी, एक नवविवाहित नौसेना अफसर जो अपनी पत्नी शानिया के साथ छुट्टी मनाने गया था, उसे आतंकियों ने गोली मार दी और हम बल्ला गेंद लेकर मैदान में उतर गए। और तो और अब दूसरा मैच भी तय है। ग्रुप स्टेज में फिर भिड़ंत होगी, लेकिन मोदी सरकार चुप है। ये वही सरकार है जो टेरर और टॉक को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहती थी, लेकिन अब खून और क्रिकेट को साथ चला रही है। ये कैसी देशभक्ति है मोदी जी? ये तो शहीदों का सीधे सीधे अपमान है। सवाल है कि ये क्रिकेट क्यों जरूरी है? क्या इस मैच से हम पाकिस्तान को वैधता नहीं दे रहे? वो देश जो आतंकवाद को पालता है, जिसके आतंकी हमारे जवानों और नागरिकों को मारते हैं, उसके क्रिकेटरों को मंच देकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस मैच से पाकिस्तान को फंडिंग नहीं दे रहे? टिकट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप, ये सारा रेवेन्यू जो 600-700 करोड़ का है, उसका हिस्सा तो पाकिस्तान को भी जाएगा और वो पैसा वो फिर आतंकियों की जेब में जाएगा। तो क्या हम इनडायरेक्टली आतंकियों को फंड नहीं कर रहे? मोदी जी जवाब दीजिए, ये राष्ट्रहित है या सिर्फ पैसे का धंधा? बीजेपी की भी बेशर्मी देखी। पहले तो ये लोग चिल्लाते थे कि पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब मैच फिक्स हो गया तो यही लोग बचाव में उतर आए। बीजेपी के राकेश सिन्हा से जब एक टीवी डिबेट में सवाल हुआ कि आतंकी देश के साथ क्रिकेट क्यों, तो बेशर्मी से बोले, हमने खून और पानी की बात कही थी, क्रिकेट की नहीं। और अनुराग ठाकुर, इन्होंने तो और हद कर दी, बोले मल्टीलैटरल टूर्नामेंट खेलना देश की मजबूरी है। मतलब सरकार के निकम्मेपन को मजबूरी का नाम देकर ये लोग बच निकलना चाहते हैं। बीजेपी बस जनता को बेवकूफ बना रही है। ये कोई मजबूरी नहीं, ये सरकार की मंशा है। वो बॉयकॉट करना ही नहीं चाहती। इधर शहीदों के परिवार बिलख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मैच को बॉयकॉट करे, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहनों और बेटियों के सिंदूर की फिक्र उन्हें सिर्फ भाषणों के दौरान होती है। जैसे ही भाषण खत्म होता है, वैसे ही उनकी फिक्र भी खत्म हो जाती है। यही असल हकीकत है। पाकिस्तान एक हैंडशेक न करने पर एशिया कप का बॉयकॉट करने की धमकी दे सकता है। वो कंगाल देश इतनी हिम्मत दिखा रहा है और हम 26 हत्याओं के बाद भी चुप है। इससे गई गुजरी बात और क्या होगी?